नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपने चैनल हार्टलैंड में आपका स्वागत है। अपनी लाइफ से एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोस्तों, शायद शायद नहीं, पक्का ये है कि मौत, डेथ का एक समय निश्चित होता है। उससे पहले आप कितनी भी खतरनाक सिचुएशंस में क्यों नहीं आ जाते हैं, पर वो नहीं होता है। तो मेरे जीवन में भी एक इवेंट ऐसा हुआ जिसमें जब होने वाला था, जब उस इवेंट से मैं गुजर रहा था, तो मुझे लग रहा है यार आज तो हो गया अपना काम। वैसे और भी काफ़ी इवेंट ऐसे हुए हैं, बट वो एक इवेंट था जो अपनी स्मृति, अपनी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर्ड है और एज फ्रेश एज एनीथिंग। क्योंकि उस इवेंट को देख के मुझे ये भी रहता है कि शायद आगे ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए उस दिन बचा था। तो ये बहुत पुरानी बात है और मैं लगभग 10 साल का था, 10 ईयर ओल्ड। पहले तो अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे गांव का नाम मेरा गांव है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। और गांव एक ब्यूटीफुल विलेज, मतलब एक वहाँ के बहुत ही समृद्धशाली लोग हैं और काफ़ी उन्नति की हुई है। और ज़्यादातर वहाँ के जो गांव के रहने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और पढ़ने में अच्छे हैं। जो पिछली जनरेशन थी, उन्होंने काफ़ी, उनकी उससे पिछली जनरेशन, द थर्ड जनरेशन फ्रॉम माय जनरेशन, उन्होंने ज़िंदगी काफ़ी पुअर देखी। सबके जीवन में बहुत स्ट्रगल था। तो कुछ लोग दूर दूर भी माइग्रेट हुए। उनमें से एक सीनियर, उन फैमिली का एक आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए, ज़िंदगी के लिए, ताकि घर को सपोर्ट हो सके, वैसा भी हुआ। और क्योंकि उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस के इंडिया की इंडिपेंडेंस के आगे पीछे का समय है, तो काफ़ी एक स्ट्रगल का टाइम था और लोगों ने बहुत गरीबी देखी। और खाना भी इतना 3 मील्स अ डे पॉसिबल नहीं था। एक आध मील ही दिन में हो पाती थी। तो ऐसा एक जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है वो बता रहा हूँ। लेकिन मेरा गांव में लोग बहुत समझदार और एक साथ मिलजुल के रहते थे। तो सप्लाई लाइंस, मतलब पानी, वाटर सप्लाई, जब पानी का उन्होंने बहुत अच्छा एक व्यवस्था की हुई थी। मेरा माय विलेज इज़ सराउंडेड बाय 3 वेरी ब्यूटीफुल तालाब्स, जिन्हें तालाब बोलते हैं। तालाब थे, पॉन्ड्स, PONDS, पॉन्ड्स थे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल, और इनका नाम था, एक का था पक्का तालाब, एक का नाम था पाटी, और एक का नाम था ढसवाल। और जो पक्का तालाब था वो, उसके चारों तरफ, मतलब तीनों तालाब एक, मतलब आलमोस्ट सर्कुलर शेप में थे। तालाब इस ऐसे पॉन्ड सर्कुलर ही होते हैं मोस्टली, और ये भी सर्कुलर ही शेप थी। और जो पार्टी और पक्का तालाब था, ये ब्रिक मेसनरी इसके चारों तरफ हुई थी। और जो सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी वैसे, टू गेट डाउन इनटू द वाटर। तो लोग जाते यहाँ स्विमिंग करते, कपड़े धोने वगैरह जाते रहते। और फीमेल फोक्स जब दोपहर को जाती कपड़े धोने के लिए किसी एक दिन, तो अपने साथ बच्चे भी ले जाते, उनके लिए दूध और पराठे बना के। जब सेकंड जनरेशन जब आई, तो मैंने थर्ड जनरेशन की बात की थी कि वो काफ़ी, उनका लाइफ स्ट्रगल वाला था। तो जैसे मैंने बताया कि एक आध मील ही अटे, और ये जो दाल, जो राजमा या दाल है या सब्जियां इतनी हम खाते हैं, ये उनको अवेलेबल नहीं थी। तो दाल अगर महीने में एक आध बार मिल जाए तो इट्स, ये किस्मत की बात मानी जाती थी। तो इस तरह उनका हुआ था। लेकिन सेकंड जनरेशन जो उनके सन्स थे और जो हमारे पापा थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो पढ़ने में अच्छे, उन्होंने अपनी गरीबी देख ली थी। और क्योंकि थर्ड जनरेशन्स जो थी, आज से, मेरे से पहले मेरे दादा लोग, मेरे ग्रैंडफादर्स, उनके जीवन स्ट्रगल वाला बहुत था और लाइफ डिफ़िकल्ट थी। तो और न्यूट्रिशन शायद उस हिसाब से नहीं मिला होगा, तो उनकी लाइफ छोटी रही।
छोटी लाइफ में वो चले गए ज़्यादातर। और जब छोटी लाइफ में चले गए तो उनके जो सन्स थे ज़्यादातर, मेरे पूरे उस एंटायर विलेज के मेरे कज़न्स एंड या सभी लोग, मेरे पिताजी के कज़न्स या वो सारे, तो उन्होंने अपने फादर्स को जल्दी एज में खो दिया। तो जो सारा स्ट्रगल था अब इधर आ गया, तो इनको अब इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया था, तो एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर ये सब खुलने लग गया था। तो इन्होंने पढ़ के अच्छा पढ़ाई की अपने टाइम पे, और ये हमारी हमारे से आगे वाली मेरे पिताजी की जनरेशन काफ़ी पॉपुलर है कि पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे और मेहनत की, और यही उनको एक रास्ता मिला, क्योंकि हमारे गांव की जो भूमि है वो एक ऐसा क्षेत्र आता है कि उसमें द फार्म प्रोड्यूस इज़ नॉट, उसके ऊपर सर्वाइव करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हुआ, तो इस तरह से ये हुआ। तो मेरे पिताजी, उन लोगों की फैमिली या उनके सभी लोग जो है वो अच्छी तरह पढ़ाई की, तो हमारे से सीनियर जनरेशन, तो वो गवर्नमेंट की उन्होंने जॉब्स की, और कुछ ने बहुत अच्छी जॉब्स हासिल कर ली। तो ये अब ये सारा हो गया। तो अब मैं इस दौरान की बात कर रहा हूँ कि जब वो फैमिली की फीमेल फोक्स चली जाती थी तालाब पे, और वहाँ पे एक टाइप टाइप का एक पिकनिक टाइप की चीज़ हो जाती थी स्मॉल, कि वो दिन में कपड़े भी धो रही हैं दोपहर को, एंड प्लस दे हैव पैक्ड परांठास एंड वेजिटेबल्स एंड अचार, पिकल्स। तो और साथ में हम जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं तो इनके लिए दूध या कुछ ऐसा, छोटे बच्चे जब हम उससे भी छोटे थे, बात ये इवेंट जो जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ उस समय मैं 10 साल का हूँ, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ जब मैं 6-7 ईयर्स का था, या 5-6-7 ईयर्स के टाइम पे। तो पेरेंट्स जो मेरे हमारी माता वो हमें ले जाते थे तालाब पे, तो हम लोगों का काम खेलना और बिल्कुल तालाब के किनारे नहाना बहुत बार। तो ये एक सीन चलता था अपने विलेज में। अब आ जाता हूँ मैं, जब मैं 10 साल का था तो गांव के उस समय का जो 70s के बाद ने, बिटवीन 65 टू 80s के बीच बाद लोग हैं, वो काफ़ी उनको मेच्योरिटी या उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो आज के बच्चों में देखा जाता है। बहुत ही प्रोटेक्टिवनेस या वैसा नहीं था। तो 10 साल की उम्र में मतलब पूरे गांव में घूम जाना, और इन तीनों तालाब में घूमने के लिए जाना, और इससे आगे भी पीछे जो सब जंगल में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं वो खाने के लिए जाना, बेरीज़, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैकबेरीज। एग्जैक्टली मुझे उनका नाम नहीं पता, पर अपनी अपनी भाषा में उसको गरने बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें हम करते थे, पला के पत्ते में गरने डाल के उसका पान बना के खाना। तो ये सारी चीज़ें होती थी, और तालाब में नहाने जाना, तो ये होता था। बट मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, ये जब मैं 10 साल का था। तो मेरे जो उस समय के जिनको बोलते हैं लंगोटिया दोस्त, वो थे 3, और मेरे पीछे एक जूनियर था। मतलब मेरे दोस्तों, मतलब हम सब मेरे दोस्त 10-11 साल में थे, वो जो जूनियर था वो 6-7 साल का होगा। तो हम जो पाटी तालाब है वहाँ गए थे, पाटी तालाब में गए थे। तो उसके किनारे, क्योंकि ब्रिक मेसनरी और जो ऊपर जो था ब्रिक मेसनरी के ऊपर जो एज थी, हम उसके ऊपर वॉक कर रहे थे। तो मेरे से जो पीछे जूनियर था और उससे पीछे हम 4 थे, तो उससे पीछे मेरे 2 फ्रेंड थे जो मेरी एज के थे। तो हम एक ऐसी जगह पे वॉक कर रहे थे जहाँ पे वो तालाब शायद 15 या 20 फीट गहरा होगा, या शायद 10 फीट ही, क्योंकि मैं 10 साल का था तो मेरी हाइट शायद 3 फुट ऐसी रही होगी। तो वो 12 15 कितना रहा होगा एग्जैक्ट नहीं पता, बट मोर देन 10 फीट रहा होगा उस एरिया में। तो मेरे पीछे जो था उसने मुझे धक्का दे दिया, एंड आई फेल इनटू द वाटर। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं अब नीचे चला गया, एंड आई एम गोइंग डाउन। एंड द ओनली उस एज में मौत नाम की चीज़ का, डेथ का पता नहीं होता है, बट आई फेल डाउन। तो मुझे लगा कि ये अब तो मतलब ये कैसे कैसे होगा। तो ऑल ऑफ सडन आई वॉज वेरी डाउन, मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। अब एक 3 फीट का बच्चा जब 7-8 फीट और डीप चला गया होगा,
चला गया होगा, मैं काफ़ी डीप चला गया था। ऑल ऑफ सडन अब जैसे आप तालाब के पानी की गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डार्कनेस बढ़ती जाती है। शुरू में तो लाइट ही होती है, तो मेरी आइज़ ओपन ही थी, तो डार्कनेस बढ़ रही थी। बट ऑल ऑफ सडन जब मैं बहुत डीप चला गया, मुझे लगता है 10 फीट डीप चला गया होगा, क्योंकि उस एरिया में अब ये जो इंसिडेंट भी हुआ है, ये भी रेनी सीज़न के ड्यूरिंग रेनी सीज़न हुआ है। तो उस समय द ऑल द पॉन्ड्स आर फुल विद वाटर, एनफ ऑफ वाटर वाज देयर। तो उस एरिया में पानी काफ़ी गहरा होता है। वो एरिया वहाँ पे स्टेयर्स नहीं है पानी में भी नहाने के लिए, वो एक दूसरी तरफ है, बट वी आर ऑन अदर साइड्स। तो दैट वाज द थिंग। तो मैं गया बीच में, तो ऑल ऑफ सडन आई saw a green light, the sea green kind of road। मुझे सी ग्रीन सा दिखने लग गया। तो आई फेल्ट, आई वाज, मतलब मुझे वो जो कहते हैं ना, वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इनटू माय ऑल द बॉडी एंट्रेंसेस से मैं, पानी मेरा अंदर जाने लग गया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब ये चीज़ होने वाली है। बट बीइंग एन इनोसेंट एट दैट एज, ये नहीं था कि ये अब होने वाला है, कुछ हो जाएगा। मरने का तो कुछ पता नहीं था मुझे कि मरता भी है आदमी। तो लेकिन एक चीज़ होने वाली कि ये पता था कि डूबते हैं। तो डूबने वाली चीज़ मुझे लगी कि अब मैं डूब रहा हूँ। लेकिन मुझे, जैसे मैंने कहा कि जब मुझे ये लगा, तो लेकिन शायद अब जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि अगर उस दिन मौत नहीं होनी है, डेथ नहीं आनी है, तो नहीं आती है। मतलब द थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन द वे कि आप सर्वाइव कर जाते हो। तो सेम चीज़ हुई। आई फेल्ट ए फोर्स, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक फोर्स मैंने फील की जिसने मुझे ऊपर 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 लेके आ गई। एंड जब जब मैं बॉटम में था, तो वहाँ पे मुझे लगा मैं डूब रहा हूँ, और मुझे वहाँ पे डार्कनेस, क्योंकि जैसे मैं डीप गया तो डार्कनेस हो गई, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं था। बट मुझे ऑल ऑफ सडन एक एक ग्रीन, एक लाइट सी ग्रीन टाइप की, ऐसे वहाँ पे मेरा एटमॉस्फेयर सी ग्रीन टाइप का हो गया सराउंडिंग। एंड आई फेल्ट अ हेल्पिंग हैंड, वहाँ पे मुझे हेल्पिंग हैंड, और मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यस, तुम डूबोगे नहीं। तो एक चीज़ मतलब सम काइंड ऑफ नॉट साउंड, बट एक एश्योरेंस सा मुझे वहाँ पे फील हुआ। आई फेल्ट अ फोर्स देयर, और उसने एक समथिंग दैट समबॉडी इज़ हेल्पिंग मी। तो वो फोर्स नीचे से मुझे आहिस्ता से मैं ऊपर आ गया। और अब मेसनरी इस तरह की हुई थी कि ऐसे था, और 2 इंच की एक ब्रिक, एक लेयर 2 इंच बाहर थी। तो वहाँ पे मैं ऊपर आ गया, और मैंने वो 2 इंच की लेयर को पकड़ लिया, और ऊपर मैंने दोस्त को अपना हाथ दिया, और उसने मुझे हाथ से पकड़ के ऊपर कर लिया। तो दिस इज़, ये एक इंसिडेंट था दोस्त, अपनी लाइफ का, वेरी क्लोज वेरी क्लोज एनकाउंटर विथ डेथ बाय ड्रोनिंग। सो ये था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।